आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन के बारे में। ये कूलिंग कर्व और फॉर प्योर आयरन क्या होता है? तो जब किसी आयरन को हम लोग धीरे धीरे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो उसमें कुछ इस चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो डायग्राम है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड टाइम ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयरन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के ऊपर आयरन लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है और इसी टेम्परेचर के नीचे आयरन सॉलिडिफाई होना शुरू करता है। तो 1539 डिग्री टेम्परेचर पे ये जो एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ आयरन का पार्ट लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो हमें आयरन का फेज मिलता है उसे हम डेल्टा आयरन कहते हैं। डेल्टा आयरन एग्जिस्ट करता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ पे डेल्टा आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC। BCC का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम देख लेते हैं इसके बाद डेल्टा आयरन 1400 डिग्री टेम्परेचर फिर एक कांस्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है इस लाइन पे इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा आयरन अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑस्टेनाइट में। इस टेम्परेचर पे पर्टिकुलर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डेल्टा आयरन ऑस्टेनाइट पे कन्वर्ट हो रहा है। देन इसके बाद हमारा ऑस्टेनाइट का जो रीजन होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC। FCC का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 910 डिग्री सेंटीग्रेड फिर एक कांस्टेंट लाइन, जिसका मतलब होता है यहाँ पे एक फेस चेंज हो रहा है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब फेस चेंज होता है तो हमारा ऑस्टेनाइट चेंज होता है अल्फा आयरन में। अल्फा आयरन में अब इसका जो अल्फा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC। BCC अगेन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बट यहाँ पे जो हमें अल्फा आयरन मिलता है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। नॉन मैग्नेटिक का मतलब होता है, इसे ही हम पारामैग्नेटिक के नाम से भी जानते हैं। नॉन मैग्नेटिक को हम पारामैग्नेटिक के नाम से भी जानते हैं। पारामैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक कहीं पे भी लिखा हो उसका मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे जो आयरन एग्जिस्ट करता है ना बिटवीन 910 टू 768 डिग्री टेम्परेचर तक, वो है नॉन मैग्नेटिक अल्फा आयरन या फिर पारामैग्नेटिक अल्फा आयरन। इस पर्टिकुलर 768 डिग्री टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। इसे हम क्यूरी टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा आयरन का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो चेंज होता है। इस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आयरन जो है अल्फा आयरन वो हमारा इस टेम्परेचर के ऊपर नॉन मैग्नेटिक नेचर का पाया जाता है और इस टेम्परेचर के बिलो मैग्नेटिक नेचर का पाया जाता है। मतलब 768 डिग्री टेम्परेचर पे नॉन मैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू मैग्नेटिक अल्फा आयरन के मैग्नेटिक अल्फा आयरन। इसका भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। इसे हम मैग्नेटिक अल्फा आयरन को ही हम फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन भी कहते हैं। फेरो मैग्नेटिक का मतलब ही होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, अब अगर हम फेरोमैग्नेटिक बोल रहे हैं या फिर मैग्नेटिक, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि ये जो नॉन मैग्नेटिक अल्फा आयरन है इसे हम
बीटा आयरन के नाम से भी जानते हैं, बीटा आयरन के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये जितने भी की पॉइंट्स है इसे मैंने आपको बता दिया कि 768 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। 768 टेम्परेचर के जो प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे आयरन का चेंज हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।